वो ब्राह्मण मुसलमान भी है, वो मुसलमान, वो तो शेख तकीब मियाँ, वो तो काशी में मजिस्ट्रेट थे, बहुत अच्छा इंसाफ करते थे। ये भी उसी कोराम में फंस गए, उसी झगड़े में। इनके सामने तो पूरा ही झगड़ा था, तो ये उस झगड़े को समझने के लिए चले गए, और वहां जाकर के उनका दीदार दर्शन हो गया। उन्होंने पूछा खुदा के बारे में, तो फौरन बताया उर्दू में, जैसे ही समझाया उर्दू जबान में, बस मतलब चुप हो गया, बिल्कुल गमगी, एकदम चुप हो गया, कोई जवाब नहीं। उनके जवाब के उत्तर के सामने कोई जवाब, फौरन बस वो दिन हो गया, उसको भी रास्ता दे दिया, वो भी रो जाए और देखा कि अब तो ये मालिक को चाहता है, तो उसको भी अपने सामने ही पार किया। कहने का है कोई ना कोई वसीला, जरिया, कारण वहां तक पहुंचने का, घर वाले, झगड़े वाले, कोई ये वाले, कोई वो वाले, कोई मिलने वाले, कोई निंदा करने वाले, कोई ना कोई मिल जाए तो जरिया बन जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। ये होता है, कारण जरूर बनता है, बगैर कारण। और वो जो बहुत ऊंचे दर्जे के संस्कारी होते हैं, सीधे ही मिल जाते, सीधे ही मिल लेते हैं, क्या हो ऐसे मिल जाए। बोलो कुछ तो बोलो, कुछ बोल दो। प्रिय लाल लखे बात ये अनंत न्यारी कही, सूझ मूझ ही सोई जब अरूप गति को कहते हैं कि जब उनकी आंख खुल गई और ऊपर के लोकों में, मंडलों में, ब्रह्मांडों में गए, और जब उन्होंने अपनी आंख से देखा जा करके, तो कहते हैं ये रत और आनंद, ये अकथ है, अगाध है, लिखा नहीं जा सकता। जो नीचे की लेखनी है वो भी इशारे ही करती है, वो भी वहां का, क्योंकि वहां की चीजें यहाँ नहीं है। ये जरूर है कि छाया है यहाँ, तो वो भी छाया की छाया, छाया के ऊपर से छाया पड़ी, उसकी छाया, फिर उसकी छाया, उसकी छाया, उसकी छाया, तो ये छाया है। कितने भागों में बढ़ गई छाया। ये चांद, सूरज, सितारे जो दिखाई देते हैं ये असली नहीं, इनकी छाया पर्दे पर, पर्दे की छाया इधर इस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर, यानी उसका प्रतिबिंब उस पर, और उसका प्रतिबिंब उस पर, और वो ये प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, ये असली सूरज नहीं। असली सूरज के मंडल तो ऊपर है, तारागणों के मंडल ऊपर, चांद के मंडल ऊपर है, ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन वो छाया है। ये मसाला बस छाया का है, अंत में छाया हो जाए, क्या हो जाए, गायब हो जाए। छाया दिखाई देती है दिन में, ये टंकी है, वो छाया है, ये मकान बना उसकी छाया, ये मंदिर है उसकी छाया, जब रात हो जाएगी तो गायब। ये सब छाया, जितना भी मसाला बना, जो आकार में, चित्रकारी में, सुंदरता में, कारीगरी में जो कुछ भी दिखाई देता है ढांचे में, ये सब छाया, अंत में सब ये भी छाया। जिसमें ये तुरंत बैठी है वो भी छाया। तभी तो रोते हैं मेरा बच्चा, अरे भाई तुम्हारा बच्चा कहाँ है, वो तो तुमने छाया पकड़ी है, जो बच्चा था उसको तो आपने परख नहीं पाया, वो तो निकाल दिया गया, ये बच्चा थोड़ी है, ये तो छाया है। अब इसको पकड़ के रो, या इसको मतलब है जो कुछ, अंत में तो ये है कि चले जाओ, इसको गाड़ जाओ, या इसको जला दो, या इसको मतलब है कि पानी बहा दो। छाया किसी के लिए होती है। इसी धोखे में आप फंस लो तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, इतना आप फंस गए हो। सत्संग मिलेगा तो विवेक होगा, और सत्संग से ही सबने पाया, बिना सत्संग के किसी को नहीं मिला। अभी तक तो किसी का प्रमाण है नहीं कि बिना सत्संग के मिल गया हो, सबको सत्संग के द्वारा मिला, उसके बगैर वो जानेगा ही नहीं। ये घर अगम भेद है भाई, सत्संग करे लखे सब। कहते हैं कि ये घर का जो भेद है अगम है, सत्संग करेगा तो भेद मिलेगा,
अगम का भेद अपने घर में जाने का, और सत्संग नहीं करेगा तो वो भेद अगम है, वो नहीं मिल सकता, कोई नहीं जान सकता। अरे आप इतने दिनों से आ रहे हो, हम तो बाहर जा रहे हैं, ये तमाम लोग आपके सामने ही आए हुए हैं, जो सुबह थे उससे ज्यादा आ गए, वो आ गए लोग, और रात भर चलेंगे, और कल दिन भर चलेंगे, कल देखिएगा आप इसकी उपस्थिति को। तो आप ऐसा मत समझो, मैं तो बहुत भ्रमण किया मैंने, वहां आपको बताया था, एक घड़ी के सत्संग में, 2 घड़ी के, एक दिन के 2 घंटे के सत्संग में आपको बहुत सुनाया, लेकिन वो जो सुनाया वो पढ़ा है आपने, तो कभी न कभी आपके उसको उपयोग में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीज डाला गया तो वो काम नहीं करेगा, पढ़ा है। जब ऋतु, जब मौसम उसका आएगा तो जम आएगा। डाल दिया बीज, पड़ा हुआ है, बहुत से जमीन में बीज पड़े हुए, चाहे जितनी गर्मी, अभी बरसात हो जाए तो नहीं जमेगा, जब जाड़ा आएगा तभी जमेगा, चाहे जितना पानी गिरे, बाद जाड़ा लगा चाहे पानी भरते न भरते, वो भी जमे आएगा। तो महात्माओं का डाला हुआ बीज वो नाश, वो नहीं नाश, वो जब मौसम आएगा, उसकी जब बाहर आएगी तो और जमेगा, कल्ला दे जाएगा, तब काम होगा। ये तो ये इतने दूर दूर से आए, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गया नहीं, मैंने दौड़ा करके बहुत मेहनत। अब तो मेरी उम्र बहुत हो गई, वैसे अभी मैं मेहनत करता हूँ, कम थोड़ी मेहनत करता हूँ, बहुत करता हूँ। तो सत्संग सुनो, आपको जो कुछ भी जानकारी और परिचय जो कुछ मिला सत्संग, सत्संग नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता। और जो कुछ भी आपने अंदर जो चलने का जाना, जो देखा और सुना, वो सत्संग से ही आपने पाया, वैसे नहीं पाया। वैसे तो क्रिया तो आप पहले भी करते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि दरवाजा कहाँ है और कैसे आँख खुलेगी, कैसे कान खुलेंगे, किधर से आवाज आती है, किधर से देखा जाएगा, आपको पता ही नहीं था। सत्संग से और वो प्रियलाल कहते हैं कि भाई बिना हमको भी जो मिला उस सत्संग से, हम अगर उनके पास जाते नहीं, उनके वचन को नहीं सुनते रोज 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 रोज, तो हमको भी कुछ पता नहीं चलता, हमको भी सत्संग ही चलता, क्योंकि अगम घर का भेद है सत्संग से। और सत्संग बगैर महात्मा खुश नहीं होते, क्योंकि सत्संग सुनोगे, विवेक आ जाएगा, आपके अंदर गुण आएंगे, तब वो तुम्हारे ऊपर रीच आएंगे, तब रास्ता देते। ऐसे बोलो। ये अगाध की बात है अनुपा, मुझे संत मिले कोई। कहते हैं कि भाई ये अगाध की बात है, कोई संत मिल जाएंगे और कोई जिज्ञासु मिलेगा, तब तो काम बन जाए। जिज्ञासा होना चाहिए, उस चीज को चाहने वाला कि हम भी प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, बताने वाले महापुरुष मिल जाए, तब तो अगम का भेद कर जाने का आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। यही कमी है इस कलयुग में, जो फसाव ज्यादा हो गया कि महात्माओं का आपने इतनी निंदा की है कि अब आपको शर्म आती है, शर्म आती है, यह आती है, और आप डरते हो कि हमको पाप लग जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे। बताइए, शास्त्रों में तो सब में लिखा है कि संत को सबसे बड़ा, सब में लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा है उसको नहीं मानते आप। रामायण रोज पढ़ते हो, उसमें संत की महिमा लिखी है कि वो सबसे बड़े, लेकिन नहीं मानेंगे आप, उनसे शंका करते हो और उनकी निंदा करते हो, और निंदा संत की बौर बौर नरके जाए, कोई नहीं बचा सकता। संत की निंदा अगर आप करेंगे तो कोई बचा नहीं सकता, कोई भी जगत में बचाने वाला नहीं है। इसलिए आपको पता नहीं कि सत्संग नाम किसका, ये धक्कम धुक्का काम नहीं है, वो तो बहुत ही सावधानी का काम।